भाई सबको मेरा नमस्ते है। मेरा नाम है रचना पूनिया और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपको इंडिया से टर्की जाना है घूमने के लिए तो आप कैसे टर्की ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लास्ट मंथ मैं इंडिया से टर्की गई थी घूमने के लिए और उस टाइम मैंने टर्की ई वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और अगर आप टर्की जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। बिना वीज़ा के आप टर्की में एंटर नहीं कर सकते। टर्की 2 टाइप के वीज़ा प्रोवाइड करती है। जो फर्स्ट टाइप होता है उसे कहते हैं नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस। इसमें आपको जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपकी सैलरी स्लिप, आईटीआर, एनओसी और एयरलाइन टिकट, होटल टिकट, ये सब आपको एम्बेसी में सबमिट करना होता है। और अगर एम्बेसी को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड लगे तो उस केस में एम्बेसी आपको स्टिकर वीज़ा देती है आपके पासपोर्ट पर। जो सेकंड टाइप का वीज़ा टर्की प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं ई वीज़ा। इसको लेने के लिए आपको टर्की की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद एक पेमेंट करनी होगी और उसके बाद जो आपका वीज़ा होगा वो ऑनलाइन जनरेट होगा और आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है टर्की के ई वीज़ा के लिए और वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आपके पास या तो एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए या रेजिडेंस परमिट होना चाहिए यूके, यूएसए एंड शेंगन कंट्री का। जब हम बोलते हैं कि वैलिड वीज़ा, इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए या वर्क वीज़ा होना चाहिए या ट्रैवल वीज़ा या कोई और वीज़ा होना चाहिए यूके, यूएसए एंड शेंगन कंट्री का, तभी आप टर्की के ई वीज़ा के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपके पास कोई भी वीज़ा नहीं है तो उस केस में आप टर्की के ई वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं और अगर आपको टर्की का वीज़ा चाहिए होगा ट्रैवल के लिए तो आपको नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस यूज़ करना होगा। और फिर अगर मान लीजिए आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपके पास वीज़ा है यूके या यूएसए या किसी भी शेंगन कंट्री का और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टर्की के ई वीज़ा के लिए तो उससे पहले आपको उसकी वैलिडिटी चेक करनी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको टर्की का ई वीज़ा जनवरी में चाहिए और आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो वीज़ा है, वो किसी शेंगन कंट्री का है और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है दिसंबर में, तो उस केस में आप टर्की का ई वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस भी टाइम फ्रेम में आप टर्की के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी जो वीज़ा है वो उस टाइम फ्रेम के लिए वैलिड होना चाहिए, तभी आपको टर्की का ई वीज़ा मिलेगा। जो टर्की का ई वीज़ा है वो सिर्फ ट्रेड और ट्रैवल के लिए वैलिड होता है। जो अदर टाइप ऑफ पर्पस होते हैं जैसे स्टडी और वर्क, उसमें जो टर्की का ई वीज़ा है वो नहीं चलता है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो ई वीज़ा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं ई वीज़ा लेने के लिए और ये सिंगल एंट्री होता है और सिंगल एंट्री आप मतलब एक ही बार जा सकते हैं उस वीज़ा के साथ टर्की में और 30 डेज़ तक वहाँ पर रह सकते हैं। मल्टीपल एंट्री नहीं होता है ई वीज़ा टर्की का और आपको जब आप टर्की का ई वीज़ा लेंगे तो आपको कोई होटल या आपको कोई फ़्लाइट कुछ बुक नहीं करना होता। आपको आपके पास सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो आपका सारा काम हो जाता है। मतलब आपको कुछ भी कोई सैलरी स्लिप या आईटीआर वगैरह नहीं दिखानी पड़ती, ना वहाँ पर कोई अटैच करनी होती है। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट है, वो वैलिड होना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ और उसमें 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। वहाँ पे आप एक अप्लाई नाउ आपको एक बटन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपको आपका नेम बताना होगा, सरनेम। यहाँ पे कुछ फील्ड इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये हमेशा वीज़ा ही होगा यहाँ पे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते और ये वीज़ा ही होना चाहिए बिकॉज़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ वीज़ा ओनली। और उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम, यहाँ पे आपको कंट्री का नाम देना होगा कि आपको आपके पास किसका वीज़ा है, किस कंट्री का वीज़ा है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपके वीज़ा पर लिखा होगा, जो जिस जिस भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है वहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास शेंगन या यूके का टूरिस्ट वीज़ा है, तो वहाँ पे जो 9 और 10 डिजिट रेड कलर नंबर होता है, वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर होता है। तो मेक श्योर कि आप वही लिखें, क्योंकि मेरे केस में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी।
मेरे केस में मेरे पास यूके का टूरिस्ट वीज़ा था और उसमें एक VAF नंबर भी लिखा होता है और एक रेड कलर में नंबर भी था। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सा नंबर यूज़ करूँ। तो इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर लिखी है कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, वो 9 या 10 डिजिट नंबर होगा जो आपके यूके और शेंगन कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा पे है। मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया बट मैं इन 2 एरियाज़ के बारे में कन्फर्म हूँ, शेंगन एंड यूके के बारे में। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट। ये आपका जो वीज़ा है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो वीज़ा है आपका उसकी एक्सपायरी डेट आती है यहाँ पे और ये अनलिमिटेड तब होगी अगर आप रेज़िडेंस आपके पास उसका परमिट है तो। अगर आपके पास रेज़िडेंस परमिट नहीं है तो उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिख देंगे आपका पास जो वीज़ा है और जब आपके पास टर्की का ई-वीज़ा आएगा, जो ऑनलाइन जनरेटेड आएगा, उसका जो एक्सपायरी डेट होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट ले लेता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद जो ये एक टर्की का ई-वीज़ा सैंपल है, ये मेरा ही ई-वीज़ा था, मैंने यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स इरेज़ कर दिए हैं। यहाँ पर बारकोड होता है और ये रेफ़रेंस नंबर वगैरह होता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो अगर मान लीजिए जैसे आप अप्लाई करते हैं ई-वीज़ा के लिए और आपका ई-वीज़ा आपकी ईमेल आईडी में आ जाता है, उसके बाद आप अपने ई-वीज़ा को ट्रैक और उसका स्टेटस देख सकते हैं इस लिंक को यूज़ करके। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, उसके बाद रेफ़रेंस नंबर देना होगा जो आपके टर्की के ई-वीज़ा पर है। ये वाला रेफ़रेंस नंबर ये देना होगा, उसके बाद जैसे आप रेफ़रेंस नंबर देंगे, आपको ये लिंक आपका वीज़ा की सारी डिटेल्स दिखा देगा। उसके बाद एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे टर्की के ई-वीज़ा के लिए, जब आप ये डिटेल्स फिल करेंगे, तो मेक श्योर कि आप ये डिटेल्स करेक्ट फिल करें। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपने ये डिटेल फिल कर दी और आपका ई-वीज़ा जनरेट हो जाता है, आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। उसके बाद आप अपने ई-वीज़ा को कैंसल नहीं कर सकते हैं और आपको बाद में पता चला कि आपने कुछ डिटेल्स बाय मिस्टेक गलत फिल कर दी थी, तो उस केस में आपका जो ई-वीज़ा होगा वो यूज़लेस हो जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करना होगा और आपकी पेमेंट जो होगी वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप कोई मिस्टेक ना करें इन डिटेल्स को फिल करते टाइम। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास हार्ड कॉपी हो ई-वीज़ा की। क्योंकि इमिग्रेशन जो टीम होती है डिपार्चर पर और अराइवल पे, वो सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेगी ई-वीज़ा की। आप अपने मोबाइल में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आपको प्रिंट आउट लेकर ही जाना होगा। तो बस आज मुझे यही बताना था टर्की के ई-वीज़ा के बारे में। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज़ इससे अच्छा क्या होगा कि आपका जो वीज़ा है वो 1 मिनट में आपको मिल जाए और मैंने काफ़ी रिसर्च की थी उस टाइम टर्की का ई-वीज़ा लेने के लिए और मुझे लगता है कि मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई और आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एंड थैंक यू। बी हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।